हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश पे आधारित है। फिजिक्स एंड भौतिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे कंपटीशन के दौरान अनेक प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं वो है प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश के सामान्य गुण है वो देखेंगे, फिर प्रकाश के आधारित घटनाएं देखेंगे, फिर कोई उदाहरण अन्य प्रकाश से रिलेटिव उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के हम सामान्य गुण देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रकाश के सामान्य गुण देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट देखें तो प्रकाश को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अगर हमारे पास माध्यम है फिर भी संचरित होगा, अगर नहीं माध्यम है फिर भी संचरित होगा। तो इसका सेकंड पॉइंट देखिए, प्रकाश को गति करने के लिए या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश निर्वात में भी संचरित होगा और माध्यम में भी होगा और वायु में भी। प्रकाश को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश हमारे पास अगर माध्यम है उसमें भी संचरित होगा और निर्वात है या नहीं माध्यम है फिर भी संचरित होगा। लेकिन माध्यम के अंदर प्रकाश को गति करने के लिए पारदर्शी होना जरूरी है। अगर माध्यम के अंदर प्रकाश का संचरण हो रहा तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। अगर माध्यम के अंदर प्रकाश का संचरित होना संभव है तो उसके लिए माध्यम होना भी जरूरी है। उसके बाद में देखते हैं 3 नंबर गुण इसका कि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में देखिए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आगे अगर और भी ऑप्शन हो तो देखते हैं कई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो प्रकाश की जो चाल निर्वात में है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में मान लो अगर आपको प्रकाश की चाल पूछ ली जाए और सेकेंड ऑप्शन के तौर पे आपको अलग टाइप से मान लो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया जाए तो क्या आपका आंसर सही होगा? तो ये आंसर भी सही है क्योंकि किलोमीटर के अंदर है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर आगे देखिए तो इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर प्रकाश की चाल किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर मीटर में देखें तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। यही चाल निर्वात में है और यही चाल लगभग प्रकाश की माध्यम के अंदर होती है। ठीक है। चाल का जो इसका एग्जिट मान होता है वो 2.99 × 10⁸ होता है। इसका जो एग्जिट मान तो ये होता है। और चाल निर्वात में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर माध्यम के अंदर देखें तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। जो सूर्य है वहां से पृथ्वी तक जो प्रकाश हमारा उसको आने में 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का समय लेता है। जो सूर्य से प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो 8 मिनट 16 सेकंड, या तो आपको 8 मिनट 16 सेकंड दिया आएगा या फिर 16 से 20 का मान दिया आएगा यहाँ से। तो कुल मिला के अगर पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने के लिए जो समय लगता है वो 8 मिनट 16 सेकंड या फिर इन दोनों के बीच में आ सकता है 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच की। इस प्रकार देखिए तो कितना समय लगता है अगर सेकंड के अंदर देखें टोटल तो 8 मिनट के अंदर 480 सेकंड प्लस मान लेते हैं 8 मिनट 20 सेकंड ले रहा है तो 20 सेकंड ये तो टोटल कितना 500 सेकंड। तो सूर्य से पृथ्वी जो प्रकाश आता है वो लगभग 500 सेकंड में पहुंच जाता है। अब यहाँ से हम सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो जो प्रकाश की चाल होती है दूरी निकालनी है मान लो सूर्य और पृथ्वी के बीच की तो इस प्रकार निकाल सकते हैं कि दूरी बराबर होता है 4 × समय। समय हमारे पास 500 सेकंड।
और चाल होती है हमारी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर आ जाती है। तो इस प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी भी निकल सकती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसको 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड लगते हैं। तो दूरी निकाल ली हो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की, तो यहीं से निकल जाएगी 500 जो हमारा समय था और ये हमारी चाल थी। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी पे 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक जो हमारा प्रकाश आता है उसको आने में भी 8 मिनट या 20 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये प्रकाश के सामान्य गुण थे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम है उसमें भी प्रकाश का संचरण होना संभव है और नहीं है फिर भी संभव है। लेकिन अगर मान लो माध्यम में प्रकाश को गति करानी है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। वहाँ माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात जिसके आर पार दिखाई दो। उसके बाद में चाल देखें प्रकाश की, तो चाल प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड निर्वात में। और किलोमीटर में देखिए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड यानी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में देखिए पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आने में कितना समय लेता है, तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का बीच का समय यानी कुल मिला के देखिए तो 500 सेकंड का समय लेता है। अगर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी निकाली हो तो दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। समय हमारे पास 500 सेकंड है और जो चाल है वो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड है। इनको मल्टीप्लाई किया तो इसके बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर आ जाती है। ये तो प्रकाश के सामान्य गुण थे। अब हम देखते हैं कि प्रकाश किस प्रकार तरंग के रूप में होता है या कण के रूप में, और इसमें आगे देखते हैं कि प्रकाश किस रूप में गति करता है। तो प्रकाश तरंग तथा कण दोनों रूप में गति करता है। तो देखिए प्रकाश का नेक्स्ट गुण, प्रकाश जो गति किस रूप में करता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है और कण के रूप में भी गति करता है। तो प्रकाश के तरंग के रूप में गति करने के ऊपर जो आधारित हमारे उदाहरण है वो है प्रकाश का एक तो अपवर्तन, उसके बाद में देखिए तो परावर्तन। ये दो उदाहरण हम प्रकाश के तरंग के रूप में गति करने के लिए ले रहे हैं और एक ले रहे हैं जो कण के रूप में के लिए, वो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब प्रकाश के बारे में रिसर्च हो रहा था तो उस समय यह मान लिया गया था कि प्रकाश है एक तरंग के रूप में ही गति करता है। प्रकाश के तरंग के रूप में गति करता है, इसके लिए जो उदाहरण इसका सबसे पहला हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के अंदर क्या होता है, प्रकाश की एक सीधी किरण आती है या विलंब है, ये विचलित होती है, इस प्रकार निकल जाती है। तो प्रकाश की किरण अपवर्तन, ये जो प्रकाश की एक किरण के रूप में गति यानी प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करता है। तो सबसे पहले यह मान लिया गया था जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है। उसका उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक तो अपवर्तन और एक ले रहे हैं परावर्तन। परावर्तन के अंदर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराती है और इस प्रकार निकल जाती है। तो सबसे पहले यह मान लिया गया था जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है, लेकिन कुछ अन्य साइंटिस्ट थे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने इनसे कहा कि प्रकाश अगर तरंग के रूप में गति करता है तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो हमारे घरों पे लगी हुई जो एक सौर ऊर्जा की प्लेट होती है उसके ऊपर डायरेक्ट आपतित होता है। इस सौर ऊर्जा की प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित होती है उससे क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उससे क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण। अगर प्रकाश की किरण तरंग के रूप में हो तो ये प्रकाश की किरण ऊर्जा दिए वगैरह यहाँ से डायरेक्ट सीधी टकराकर वापस से चली जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रभाव है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। हमारे घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगा होता है या सूर्य ऊर्जा की जो प्लेट लगी होती है उसके अंदर अगर प्रकाश को तरंग के रूप में मान के अध्यारोपित किया जाए तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि आने वाले प्रकाश की किरण सौर ऊर्जा के ऊपर इस प्रकार आपतित होती है तथा यहाँ से
टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, प्रकाश की किरण का परावर्तन हो जाता है, अपने ऊपर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होती है इनको यहाँ से गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, इस प्रकार इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन जो सौर ऊर्जा की प्लेट लगी होती है उसके अंदर तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे तरंग के रूप में नहीं आती है। जो सौर ऊर्जा की प्लेट लगी होती है उसके अंदर जो प्रकाश की किरण आती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आती है, इन्हें हम फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जैसे प्रकाश की जैसे इस सौर ऊर्जा की प्लेट के ऊपर ये प्रकाश की जो किरण है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आपतित होती है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा गति करने लग जाते हैं। और जो हमारी ये प्लेट लगाई हुई है इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारी सूर्य ऊर्जा की प्लेट लगी हुई थी इसके अंदर अगर तरंग के रूप में प्रकाश आता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए लगभग 1 साल का समय लग जाता है। कितना समय? 1 साल का समय। तो इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका मतलब जो प्रकाश आता है सूर्य से वो तरंग के रूप में ना आके किसके रूप में आता है? कणों के रूप में। तो यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कणों के रूप में आता है। इन छोटे छोटे कणों को हम फोटोन कहते हैं। जैसे ये कण यहाँ पे आपतित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और गति करने लगते हैं और जो ये पैनल है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है। तो कुछ उदाहरण थे जो यह प्रदर्शित कर रहे थे कि प्रकाश किसके रूप में गति करता है? तरंग के रूप में। हमने 2 उदाहरण देखे। प्रकाश का एक परावर्तन आने वाले प्रकाश की किरण एक तरंग के रूप में थी, यहाँ से टकराने के बाद में वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यह उदाहरण था प्रकाश का तरंग के रूप में। फिर हमने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये किस पे आधारित है? यह प्रकाश के कण के रूप में कार्य करता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश है वो कण के रूप में भी है और प्रकाश तरंग के रूप में भी है। तो फिर एक अन्य साइंटिस्ट आया जिसने बताया कि प्रकाश किस रूप में है, देखते हैं। फिर एक अन्य साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। जिसने अपना एक द्वैत सिद्धांत दिया था। डी ब्रोगली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश है वो कण तथा तरंग दोनों के रूप में गति करता है। तो डी ब्रोगली ने अपना जो द्वैत सिद्धांत दिया था उसके अनुसार प्रकाश है वो कण के रूप में भी गति करेगा तथा प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी गति करेगा। तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई तथा यह बताया कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में गति करेगा। तो प्रकाश है जो प्रारंभिक में प्रकाश की गति है वो तरंग के रूप में मान ली गई थी, ये उसके उदाहरण थे। फिर एक अन्य उदाहरण दिया गया प्रकाश को कण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव था जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद दोनों की जो उदाहरण थे उनसे डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने अपना द्वैत सिद्धांत दिया। उसके अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में गति करता है। उसके बाद में देखते हैं हम जो प्रकाश है उसके बारे में। अब जो प्रकाश है देखते हैं कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले गामा किरणें होती है, उसके बाद में अक्स किरणें, उसके बाद में प्रावेगनी किरणें जिसे अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा वो होता है दृश्य प्रकाश। उसके बाद में देखिए तो अवरक्त किरणें। तो सबसे पहले देखें तो कौन सी? गामा किरणें। उसके बाद में देखें तो अक्स किरणें। उसके बाद में देखें तो प्रावेगनी किरणें। उसके बाद में हमारा दृश्य प्रकाश और उसके बाद में अवरक्त किरणें। उसके बाद में देखें तो सूक्ष्म तरंगें
और सबसे लास्ट में देखें तो रेडियो तरंगे। तो सबसे लास्ट में देखें तो रेडियो किरणें या फिर तरंगे, यहाँ पे किरणें होगी, ये रेडियो किरणें और ये भी किरणें। तो जो प्रकाश होता है उसके अंदर सबसे पहले देखें तो गामा किरणें, उसके बाद में एक्स किरणें, उसके बाद में पराबैंगनी किरणें, उसके बाद में दृश्य प्रकाश, उसके बाद में अवरक्त किरणें, उसके बाद में सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। इन्हें इंफ्रारेड रे भी कहते हैं। तो हम जो अध्ययन करेंगे वो दृश्य प्रकाश का करेंगे, क्योंकि हमें जो दृश्य प्रकाश है वो ही दिखाई देता है। उसके बाद में देखें ये अदृश्य होती है, ये अदृश्य होता है, और इधर का भी जो पार्ट बचा हुआ है ये भी सारा अदृश्य होता है। और जो दृश्य प्रकाश होता है हम उसका अध्ययन करेंगे। और जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इनका उपयोग जो नकली नोट है उनकी जांच करने में किया जाता है। आपको बताओ, इनका जो उपयोग है वो नकली नोट की जांच है उसमें किया जाता है। उसके बाद में देखें तो जो ये अवरक्त किरणें हैं ये हमने देखा था कहाँ से, ये जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी है। तो हम इन सब का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सिर्फ दृश्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे एक बार। तो जो दृश्य प्रकाश होता है उसके अंदर आपको पता है 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार लिखते हैं। दृश्य प्रकाश को हम, तो दृश्य प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश होता है वो 7 रंग का होता है, उसे हम विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं, या फिर उसके नीचे लिखते हैं बेजानी है पिनाला। तो जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंग का होता है। दृश्य प्रकाश कितने रंग का होता है दोस्तों? 7 रंग का। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है दृश्य प्रकाश की वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी हमारी आंखें उसी प्रकाश को देख सकती है जिसके तरंग दैर्ध्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक हो। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से जो कम है जिसका मान उसको भी हमारी आंखें नहीं देख सकती, और जिस प्रकाश का मान 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो उसको भी हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो ये जो 7 रंग है उनका क्रम है, ये बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। या फिर इसके अंदर देखें तो ये वायलेट, इंडिगो, और ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ओलियट और लाल। तो ये जो रंगों का क्रम है। तो दृश्य प्रकाश के अंदर हमारे 7 रंग आते हैं। अब ये जो रंगों का क्रम है वो बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में है, बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में है। अर्थात लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो सबसे अधिक होगा तथा बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान सबसे कम होगा। और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मान अधिक होता है वो प्रकाश उतनी अधिक गति दूरी तक गति करता है तथा उसका जो विक्षेपण है या प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो जो लाल रंग का प्रकाश है उसका सबसे क्या, लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है। तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब वो प्रकाश है बिखरेगा नहीं। तो प्रकाश से आने वाली जो लाल रंग के प्रकाश की किरणें है वो हमारी आंखों तक सीधी आ जाएगी, और उसका प्रकीर्णन भी वायुमंडल में कणों के द्वारा नहीं होता। प्रकीर्णन का मतलब होता है जब प्रकाश आता है गति करता है तो बीच में कणों के द्वारा टकरा के इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद में देखें तो ये वायलेट यानी बैंगनी रंग, बैंगनी रंग के जो प्रकाश होता है उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक यानी मैक्सिमम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कब सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, और जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रेड रंग की होती है और सबसे कम वायलेट की होती है। और जो इसके
तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है और जो आवृत्ति होती है प्रकाश की उसका मान घटता जाता है। अब देख लिया जाए कि इनमें से जो मध्य रंग कौन सा होता है, सिर्फ मध्य रंग पूछ लिया जाए तब तो हमारा कौन सा होगा, ग्रीन होगा। ध्यान रखना, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। मध्य रंग पूछ लिया जाए, सिर्फ मध्य रंग, तो हमारा ग्रीन हरा ही होगा। ध्यान रखना, अगर मध्यमान यानी औसत एवरेज पूछ लिया जाए तब हमारा कौन सा होगा, पीला होगा। ध्यान रखना, अगर सिर्फ मध्य रंग का पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, ये दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, सिर्फ मध्य रंग का नाम पूछे तब तो हमारा कौन सा हो रहा है, ग्रीन यानी हरा ही हो रहा है। या फिर मध्यमान पूछ लिया जाए, मध्यमान या एवरेज, ध्यान रखना, तब हमारा येलो यानी पीला होगा। ये पीला कैसा होता है, जैसे इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम कुछ 7800 एंगस्ट्रॉम, इनका जो औसत निकालते हैं ना तो येलो पिल्लो पे आता है, यानी पीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य का मान है उतना इनका औसत आता है। तो मध्यमान या औसत एवरेज पूछ लिया जाए तब तो होगा पीला रंग। ठीक है, सिर्फ मध्य रंग पूछ लिया जाए तब हमारा ग्रीन यानी हरा रंग ही होगा। तो प्रकाश के जो रंगों का क्रम है वो इस प्रकार है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बेजानी है पिनाला। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और लाल रंग का जो परावर्तन है वो भी सबसे कम। लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, सबसे कम, और लाल रंग का जो परावर्तन है वो भी कम। अपवर्तन है वो भी लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम, और जो विचलन है वो भी लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम। तो ध्यान रखना, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक है, लेकिन बाकी सब की इसके गुण है वो सबसे कम है। प्रकीर्णन है वो भी सबसे कम है, परावर्तन या अपवर्तन है वो भी सबसे कम है, और लाल रंग का जो विचलन है वो भी सबसे कम है। उसके बाद में देखें तो जो बैंगनी रंग है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग की कोई वस्तु है वो हमें इस पर दिखाई नहीं देती दूर से, क्यों, क्योंकि जो बैंगनी रंग है वो हमारी आंखों तक आता है तब तक उसका प्रकीर्णन हो चुका होता है। और हमारी आंखें किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, तो पीले रंग की। ध्यान रखना, हमारी आंखें किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, तो हमारी आंखों के लिए जो सबसे अधिक संवेदनशील रंग होता है वो पीला होता है। आपने देखा होगा कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके बस का रंग भी पीला होता है। और ये जो जितने कलर दे रखे हैं 6 या 7, इन सब कलरों को अगर एक साथ बिठा दिया जाए तो इसमें से जो पीला कलर होता है उस कलर को हमारी आंखें सबसे पहले नोटिस करती है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख दिया कि दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंग का होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य है उसका मान 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम में होता है। और जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंग कौन कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। अब देखिए तो इनका तरंग दैर्ध्य इस प्रकार बढ़ता हुआ रहता है। तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, और जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो गति भी अधिक दूरी तक घटता है। तो लाल रंग का जो संकेत या चिन्ह बनाए जाते हैं आपने देखे होंगे वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर से जो वाहन वाला है उसको साफ दिखाई दे जाता है। और खतरे के जितने भी निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग डायरेक्ट हमारी आंखों तक आ जाता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता। और उधर देखें तो बैंगनी रंग, इसका क्या, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका एकदम मध्य रंग पूछ लिया जाए तब तो आता है हमारा ग्रीन, हरा। ठीक है, अगर मध्यमान पूछ लिया जाए औसत तो फिर आता है इसका पीला। हमारा जो आंखें है वो किस रंग के प्रति अधिक संवेदनशील है, तो ये पीले रंग के प्रति संवेदनशील है। तभी देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चों में बसे उन पे पीला रंग क्या होता है, जो दूर से दिखाई दे जाए। ये तो हो गए हमारे दृश्य प्रकाश। उसके बाद में इधर देखिए तो ये अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें या फिर रेडियो किरणें, ये भी इन किरणों के बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य पे आधारित है। ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए देखिए कि इनमें जो प्रकाश की किरणें है, अक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें या दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें या रेडियो किरणें, इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होगा, तो किसका होगा, रेडियो किरणों का। इनके जो मध्य का प्रकाश है कौन सा होगा, ये हमारा वाला प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो मध्य प्रकाश का रंग वो कौन सा, ये अगर इस क्रम में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए मध्य का पार्ट तो ये दृश्य प्रकाश ही होगा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया प्रकाश, दृश्य प्रकाश, उसके तरंग दैर्ध्य का मान, उसका क्रम,
अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमें किस प्रकार दिखाई देती है। देखते हैं कि किसी भी वस्तु का हमें दिखाई देना, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है और अलग अलग रंगों की क्यों दिखाई देती है। तो संसार में किसी भी प्रकार की वस्तु को देखने के लिए जो घटना है वो परावर्तन पे आधारित है। तो ध्यान रखना, इसका जो नेक्स्ट गुण है वस्तु का दिखाई देना। वस्तु का दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटनाओं पे आधारित है? परावर्तन पे। अर्थात संसार में अगर कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो कौन सी घटना पे है? परावर्तन के कारण। क्या होता है परावर्तन? मान लो ये कोई वस्तु है, ये सूर्य है और ये कोई वस्तु है। सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों के पास आता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये परावर्तन की घटना है। देखते हैं कोई वस्तु हमें अलग अलग रंगों की किन कारणों से दिखाई देती है। तो हम 3 पोजीशन में देखेंगे यहाँ पे क्रम से। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य है और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पे एक दर्शक खड़ा है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें कितने रंगों की है? 7 रंगों की। सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें है वो 7 रंगों से मिलके बनी हुई है। सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरणें इस टेबल के ऊपर आपतित होता है और इस टेबल से टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश है 7 रंगों का ये सीधा हमारी आंखों के पास आ जाता है। यानी यहाँ पे किसी प्रकार के रंग का अवशोषण नहीं होता। जो ये 7 रंगों का प्रकाश होता है ये सफेद यानी व्हाइट होता है और जैसे ही किसी टेबल पे आपतित होता है और यहाँ से डायरेक्ट हमारे आंखों के पास आ जाता है तो किसी भी प्रकार का रंग जिसका अवशोषण यहाँ पे नहीं हुआ तो ये जो हमारी आंखें है उसको ये टेबल है वो हमें सफेद दिखाई देगी। किस कलर की? सफेद दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो 7 रंग थे वो यहाँ से 7 रंग यहाँ पे आए वो फिर हमारी आंखों के पास आ गए और जो 7 रंगों का समूह होता है वो सफेद रंग दिखाई देता है। अर्थात ये अगर टेबल या फिर ये बोर्ड आपको सफेद दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये प्रकाश का क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। प्रकाश का अवशोषण बिल्कुल ही कर नहीं रहा। यानी जो वस्तु में सफेद दिखाई देती है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश का अवशोषण नहीं करती है, उसका परावर्तन कर देती है। सेकंड स्थिति, ये तो फर्स्ट थी। वस्तु में सफेद कब दिखाई देगी? जब प्रकाश के रंगों का अवशोषण नहीं करेगी। सेकंड स्थिति देखते हैं कि यहाँ पे जो ये सूर्य था और यहाँ पे टेबल थी और यहाँ पे एक दर्शक था। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया 7 रंगों से मिश्रण था। कैसा था? सफेद था। टेबल ने क्या किया? सभी रंगों का अवशोषण कर लिया और हमारी आंखों के पास कोई भी रंग नहीं पहुंच पाया। तो अब जो ये टेबल है ये हमें कैसी दिखाई देगी? ब्लैक यानी काले रंग की। जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश जो 7 रंगों का होता है उन सभी का अगर अवशोषण कर लिया जाए हमारी आंखों के पास कोई सा भी जो रंग नहीं पहुंच पाए इसका मतलब वो टेबल हमें किस रंग की दिखाई देगी? ब्लैक यानी काले रंग की। अर्थात कोई वस्तु अगर हमें काले रंग की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है सभी रंगों का वो अवशोषण कर रही है। उसके बाद में थर्ड स्टेज में देखिए, ये सूर्य था और ये हमारी टेबल थी। सूर्य से आने वाला प्रकाश इस टेबल के ऊपर आपतित होता है। कितने रंगों में है? 7 रंग से। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये लो। सूर्य से आने वाला प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित है इस टेबल पे आपतित होता है और 6 रंग का इस टेबल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। कितने रंगों का? 6 रंग का। सिर्फ रेड रंग है वो इस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। कौन सा रंग? रेड यानी लाल कलर। अब ये जो टेबल है ये इस दर्शक को किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा रंग पहुंच पाया? सिर्फ लाल रंग। सूर्य से चलने वाला प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित था वो टेबल पे आपतित होता है और टेबल में जो 6 रंग थे उन सब का अवशोषण कर लिया। सिर्फ रेड रंग है उसका यानी लाल रंग का अवशोषण नहीं हो पाया और वो हमारे पास पहुंच गई और हमें ये टेबल वो किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की। तो जो किसी वस्तु का अलग अलग दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? परावर्तन। कोई भी वस्तु में संसार में दिखाई देती है किसके कारण? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण? परावर्तन के कारण। यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें टकराती है और वो हमें दिखाई देती है। अगर 7 रंग का क्या अवशोषण नहीं हो पाया तो वो वस्तु में किस रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की। मान लो सूर्य से आने वाले प्रकाश सभी जो 7 रंग उनका अवशोषण हो गया तो वो वस्तु में काले रंग की दिखाई देगी।
अगर 7 रंग में से 5 या 6 जितने भी 6 रंग का अवशोषण हो गया और एक रंग हमारे आंखों तक पहुंच गया जैसे लाल, तो वो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की। तो किसी भी वस्तु के अलग अलग रंगों का दिखाई देने का कारण है उस वस्तु के द्वारा जो रंगों का अवशोषण किया जाता है, उसके अलावा जो रंग हमारी आंखों तक परावर्तन या होने के पश्चात पहुंच पाते हैं उस रंग की दिखाई देती है। तो ये तो प्रकाश के सामान्य गुण थे। अब प्रकाश पे आधारित जो घटनाएं उनका हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।